10th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work, exercise 3.2, question number 1st, 2nd and 3rd. Now student, today let me start our next question. Here in the fourth question, what they give you, which of the following pair of linear equation are consistent और इनकन्सिस्टेंट. इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. अगर कंसिस्टेंट है तो हमें इनका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. तो देखो हम कैसे करेंगे. इसके लिए हमें क्या इक्वेशन दे रखी है. फर्स्टली इन द फर्स्ट पार्ट व्हाट दे गिव यू, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे. Here they give you this type of equation, first and second. Here our a1 is x variable. What is the variable of x? 1. constant x का जो हमारे कोऑर्डिनेट है वो 1 है. यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट जो है हमारा 2 है. इसी तरह यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है 1 है एंड यहाँ पे 2 है. इधर कितना है कांस्टेंट टर्म में 5 एंड 10. सो अब क्या करेंगे, ये देखो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल होके 1/2 आ रहा है ना. तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आई है वो क्या आई है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2. और मैंने कल आपको क्या बताया था कि अगर हमारी a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी, जो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या जो सॉल्यूशन आएगा वो लाइनों को इंटरसेक्ट करेगा और कंसिस्टेंट वो लाइनें क्या होंगी, फिर कंसिस्टेंट होंगी. नेक्स्ट क्या था हमारा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2. अगर ये दोनों इक्वल हैं और इनका फिर क्या है, ये दोनों इक्वल है c1/c2 भी. सो ये हमारी कौन सी लाइन होएंगी, कॉन्सिडेंट्स लाइन. कौन सी लाइन होएंगी, कॉन्सिडेंट लाइंस. और ये क्या करेंगी, कॉन्सिडेंट लाइन कौन सी होती हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएँ. ठीक है, तो ये लाइनें क्या होंगी, जो इनके सॉल्यूशन आएंगे वो होगा हमारा कंसिस्टेंट. नेक्स्ट है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2. ये दोनों तो इक्वल हैं बट c1/c2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. सो लाइनें कैसी बनेंगी, तो लाइनें बनेंगी हमारी पैरेलल एंड जो हमारा सॉल्यूशन होंगे पैरेलल लाइनों के क्या सॉल्यूशन होंगे, इनकंसिस्टेंट. ठीक है, तो देखो यहाँ पे अब क्या है, हम अपनी वैल्यूज़ निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं. सो व्हाट वी राइट, द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट. और अगर अब ये कंसिस्टेंट है तो इन्होंने क्या कहा था कि हमें ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना है तो हमें क्या चाहिए, उनके लिए एक टेबल बनानी पड़ेगी पहले. तो हम पहले इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बना रहे हैं. तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5. हम इसके लिए टेबल बनाएंगे. यहाँ पे हमने x लिख दिया, यहाँ y लिख दिया. अगर हम x के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं 0, x पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, तो y की वैल्यू आ गई 5. ठीक है, y 5. अगर हम x के प्लेस पे वैल्यू पुट करते हैं 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो. तो सपोज करो कि मैंने 2 पुट कर लिया. सो अगर हमने x को 2 पुट किया है सो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 5 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y इज़ इक्वल टू 3. तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारी 3. ये हमारी किसके लिए टेबल बनी है, इक्वेशन फर्स्ट के लिए. ठीक है, अब नाउ इक्वेशन सेकंड के लिए हम एक और टेबल बनाते हैं. तो इक्वेशन सेकंड क्या थी हमारी, ये थी हमारी 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू 10. हम x पे यहाँ पे भी पहले क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे. तो ये तो हमारा 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस में 2y इज इक्वल टू 10. y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/2 मीन्स 2 से यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई हमारी 5y. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 5. अब देखो यहाँ 2 लिया था, मर्जी है हम यहाँ पे क्या ले 1 ले लेते हैं हम. सो 2 इंटू 1 प्लस में 2y इज इक्वल टू 10. सो 2y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 1 जा 2, इक्वल से उधर जाके माइनस, और y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 और इधर जाके डिवाइड 4. y की वैल्यू आ गई 4. कब आई है, जब हमने 1 लिया है. ठीक है, 1 लिया है तो क्या आई हमारी 4 आई. अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के लिए ग्राफ रेडी करते हैं. तो ग्राफ हम ग्राफ बनाएंगे.
फर्स्टली ये देखो यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर पॉजिटिव लाइन ही ले लेंगे, नेगेटिव हमें शो करने की नीड नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस। दिस इज आवर origin point. Here x axis and this is our y axis. This is y dash x dash. यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, ज़्यादा लेने की नीड नहीं है, जितना हमने बनाया उसे अकॉर्डिंग लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। अब देखो, अगर हमारा x 0 है तो y कितना होएगा 5। x पे 0 मूव किए बट y पे 5 मूव किए, ये तो यहाँ हमने लिख दिया 0 एंड 5। आफ्टर दैट x 2 है, y कितना है हमारा 3, तो x 2 एंड y 3, 1 2 3 ये होएगा, ठीक है। x 2 था हमारा, y 3 था, तो हम क्या करेंगे, अब इस लाइन को मीट कर देंगे, इस लाइन को हम मिला देंगे लाइक दैट। इस तरह से ये लाइन बनेगी। ये लाइन इक्वेशन किसके लिए थी, ये हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखेंगे, 0 5 सेम था, तो यहाँ पे ही आएगा 0 5। सेकेंड क्या था हमारा 1 एंड 4, सो 1 यहाँ है और 4 स्टेप मूव करेंगे, ये आ गया, ये आ गया हमारा 1 एंड 4। तो ये देखो, ये हमारी क्या कोइंसिडेंट लाइन बन गई ना, लाइन के ऊपर ही लाइन है। तो जो ये इतनी लाइन बनी है, ये कौन सी इक्वेशन के लिए बनी है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। किस तरह की लाइनें बनी हैं, ये हमारी कोइंसिडेंट लाइंस बनी है, ठीक है, ओके। नाउ here they give you your second part, x minus y is equal to 8 and here 3x minus 3y is equal to 16। अब यहाँ पे हम दोबारा से उसी तरह से पेयर बनाएंगे एंड देन फाइंड करेंगे कि ये वैल्यू क्या है हमारी, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो स्टूडेंट हम पहले टेबल लिखते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। सो हेयर a1 is 1 and a2 is 3, here a1 is -1 and b2 is -3, a1 is 8, सॉरी c1 is 8 and c2 is 16। सो a1 हमारा 1/3 आ गया है, a1 a2 एंड b1 b2 1/3 है। सो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 8/16 बिकॉज दिस इज 8 1 जा 8 2 जा 1/2। तो ये थर्ड है। इसमें हमने क्या बताया था, जैसा कि आपने देखा था कि अगर हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, बट दीज लाइंस आर पैरेलल लाइन। जो इनके सॉल्यूशन होंगे उस पर जो हम ग्राफिकल स्केच तैयार करेंगे उस पर क्या होंगे, लाइंस पैरेलल होंगी और इनकंसिस्टेंट होंगी। और हमें क्या करना था, जो कंसिस्टेंट लाइन है उनके लिए ग्राफ बनाना है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, द पेयर ऑफ दीज लाइन, द पेयर ऑफ these equations is inconsistent। अंडरस्टैंड। इसी तरह से हमें नेक्स्ट के ये दोनों पार्ट कर देने हैं, ठीक है। अगर तो हमारे जो सॉल्यूशन आएंगे इनसे वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कॉन्सिडेंट हैं, तो वो क्या होंगे, वो उनके जो सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। जो कॉन्सिडेंट वैल्यू हैं, कंसिडेंट एंड इंटरसेक्टिंग जिनकी लाइंस आ जाती हैं उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, हमारे कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। और जो हमारी पैरेलल लाइन आएंगी उनके इनकंसिस्टेंट होंगे। तो स्टूडेंट 2 पार्ट मैंने करवा दिए हैं, 2 पार्ट्स आपको खुद से करने हैं। Now question number 5, half of the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden.
सो इन्होंने यहाँ क्या दिया है कि हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पैरामीटर क्या दे रखा है, जिसकी लेंथ 4 मीटर मोर देन द विड्थ, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है, इज़ 36, जो कि 36 मीटर है। हमें क्या करना है, डायमेंशन फाइंड करनी है किसकी, गार्डन की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो हमें चाहिए होगा उसी को हम लेट कर लेंगे। सो लेट लेंथ इज x एंड विड्थ इज y। तो पैरामीटर क्या होता है हमारा, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस में ब्रेथ। तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी, इन्होंने क्या कहा था कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो देखो हम लेंथ में क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x इज इक्वल टू y प्लस में 4, दैट इज़ आवर इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब इन्होंने क्या कहा है कि जो पैरामीटर दे रखा है उसका हाफ 36 मीटर है, और पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो यहाँ ट्वाइस इंटू एक्स प्लस वाई लिख दिया। और इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे, सो हमें यहाँ निकालना क्या है, दे क्या रखा है, हाफ पैरामीटर दे रखा है। हाफ पैरामीटर कितना दे रखा है, 36। तो हाफ पैरामीटर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। इस पैरामीटर का भी तो हाफ हो जाएगा ना, वो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई, यहाँ पे 36 लिख लो या यहाँ लिख लो, यहाँ से हमने क्या ले लिया, दैट इज़ अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड ये होगी। इस इक्वेशन को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। नाउ हेयर अब हम क्या करते हैं, इन इक्वेशन को लेके एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन से, हेयर x y। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर हम x में क्या पुट करते हैं, हम y में, सो हेयर वी पुट द प्लेस ऑफ y एज 4। हमने y के प्लेस पे क्या पुट कर लिया है, 4 पुट कर लिया है, दैट इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 को इक्वल से उधर लेके जाएंगे, +4, 4 एंड 4 8। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 8। When we put place of y 0, that x is equal to 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4 आ जाएगी। नेक्स्ट है, अगर हम y के प्लेस पे, इसमें y के प्लेस पे 0 पुट करते हैं तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी हमारी 36। ठीक है, और अगर हमने यहाँ y के प्लेस पे 0 पुट किया, यहाँ y के प्लेस पे पुट किया, तो यहाँ x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 36। इस अकॉर्डिंग जो ये टेबल है, इन टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक ग्राफ रेडी करना है। तो ग्राफ को हम किस तरह से करेंगे, जैसे सपोज दिस इज अवर ग्राफ, हेयर वी मेंशन, देखो 4 की टेबल में आने वाली वैल्यू है, तो क्यों ना हम एक बॉक्स को 4 मान के चलें। सो दिस पॉइंट विल बी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड देन 40 तक ले लिए हैं। इसी तरह से हमें यहाँ करना है। ट्वेंटी 32, 36, 40 एंड दिस, ये क्या है हमारा y। ठीक है, और ये है हमारा x एक्सिस, दैट इज ओरिजिन पॉइंट। अब टेबल के अकॉर्डिंग क्या दे रखा था टेबल में कि अगर हमारा x 8 तक मूव करता है तो y कितना जाता है, 4 तक जाता है यहाँ। ठीक है, y क्या है हमारा यहाँ पे 4 है और x 8, तो 8 एंड 4 ये हो गए। नेक्स्ट क्या दिया है, अगर हमारा x 4 है तो y 0 है, y मूव ही नहीं कर रहा, तो ये यहाँ पे 0 एंड 4 हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को मीट कर देते हैं, मिला देते हैं, तो ये लाइनें कुछ इस तरह से मिलेंगी। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन के लिए थी हमारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके लिए थी। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या है, 0, 36। तो 0, 36 कहाँ है, 0 है x एंड 36 है
सॉरी y 0 मूव कर रहा है और x 36 है, तो ये यहाँ यहीं पे हो गया ना, 36 x है एंड 0 y का है। नेक्स्ट में 0 x का है और 36 y का है, तो इट मीन्स 36 एंड y, ये पॉइंट। तो y पे तो इन्होंने मूव किया ही नहीं और x पे मूव किया है 30, y पे यहाँ 36 मूव किया है, x पे मूव नहीं किया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इन्होंने x पे मूव किया है, y पे नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है, और अब जो हमने ये लाइन बनाई थी, इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा देंगे। दिस लाइन, इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा देंगे, तो हमारी ये कुछ इस तरह की लाइन बनी। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, दिस पॉइंट, अब ये y पे तो 16 है और x पे कितना है 20, x आया 20 और y आया हमारा 16, तो यहाँ से हमारी x की क्या लेट कर रखा था, x हमने लेंथ, तो लेंथ होगी 20 और विड्थ मतलब ब्रेथ होगी 16। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन, क्या दे रखा है कि लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हमें एक और इक्वेशन बनानी है, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही होगी। तो स्टूडेंट इसके लिए देखो, सबसे पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो क्या दे रखी है, 2x + 3y - 8 = 0। मीन्स टू से इसके जो x के मल्टीपल हैं वो क्या है हमारा a1, y का मल्टीपल b1 होगा और लास्ट क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो x का मल्टीपल 2 a1, देन b1 है 3 एंड c1 है -8। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है इन्होंने, 4 इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होंगी, जब हमारा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम a2 मान लेते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए, कुछ भी मान लो, सपोज करो हमने इसको 3 मान लिया, ठीक है, और इसको हमने मान लिया 4। तो अब देखो, क्या हमारा 2/3, जो हमारा 2/3 है, क्या वो हमारा 3/4 के इक्वल है, नहीं है ना। सो ये क्या हुई, कौन सी लाइन हुई, इंटरसेक्टिंग लाइन हुई। और सी को हम कुछ भी मान लेते हैं, सी को हम 5 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो 5 मान लो, 9 मान लो, 10 मान लो, एज यू विश। तो अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ से 3x प्लस में 4y देन प्लस में 10, ये इक्वेशन बन गई। यही तो हमें बताना था। अब सेकंड कंडीशन के लिए हमें क्या हम इक्वेशन क्या बनाएंगे, देखिए क्या है, कौन सी लाइंस है हमारी, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस का पैरेलल जो लाइंस थी उसके लिए क्या रूल था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। ये इसके तो इक्वल हो सकता है बट इसके नहीं। तो यहाँ पे a1 a2 a3 क्या दे रखा है हमें, 2 दे दिया, 3 दे दिया, -8 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, इसका डबल ले लेते हैं, 2 2 जा 4, यहाँ भी इसका डबल आएगा, दोनों को इक्वल रखना है। तो कैंसिल आउट होने पर 2 1 जा 2 2 जा 1/2, 3 1 जा 3 2 जा 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो क्योंकि इसको हमें नॉट इक्वल रखना है, तो इसको हमने ले लिया 11। ठीक है, तो यहाँ पे मेन b के हमारा जो a2 था वो कितना था, a2 4 था, b2 कितना था 6 था और c2 कितना था यहाँ पे 11 था। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 4x प्लस में 6y माइनस 11। नेक्स्ट वन इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 लगा देना। थर्ड स्टेप क्या दे रखा है, थर्ड स्टेप में इन्होंने कहा है कि लाइन जो है वो कॉन्सिडेंट होनी चाहिए। तो कॉन्सिडेंट लाइनें कौन सी होती हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मूव करें।
कॉन्सिडेंट लाइंस। इसके लिए क्या रूल था, इसके लिए रूल था कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड दैट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इसके लिए क्या मान लेते हैं, अब 2, 3 एंड -8 सो पहले से ही दे रखा है। अब इक्वल बनाना है तीनों को, तो इसका डबल ले लेंगे 4, इसका डबल ले लेंगे 6 एंड इसका डबल ले लेंगे 16, बट नेगेटिव में, क्योंकि ऊपर ये नेगेटिव में है, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल आउट होने के बाद 1/2 1/2 1/2 तो इक्वल आ गए ना। तो यहाँ पे जो हमारी A2 थी वो कितना था, A2 कितना माना हमने 4, B2 कितना माना हमने 6 और C2 कितना मानना था हमने -16। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन बनी है यहाँ से 4x प्लस में 6, यहाँ पे +11 आएगा भाई, 6y देन -16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें ये इक्वेशन गेट हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। In the seventh sum, what they give you, draw the graph of equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and the shade of triangular region. हमें क्या करना है, देखो हमें इस लाइन मतलब इस दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन निकालने के बाद जो भी हमारी लाइनें बनेगी उनसे जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसके अंदर शेड करनी है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की साइड, तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या करना है, शेडिंग करनी है। सो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1। सो हमने लिख दिया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट दे रखा है 3x प्लस में 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या करना है, इससे हमें इसका एक सॉल्यूशन रेडी करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें इसके लिए टेबल बनानी होगी। तो टेबल के लिए हमने ले लिया x और y फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया हमारा, x की वैल्यू कितनी है, सपोज करो कि x माइनस वाई प्लस 1 दे रखा है, इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो -1 हो गया ना ये। तो अगर हम कहाँ x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं, अगर हमने x को 0 लिया तो माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, माइनस से माइनस कैंसिल होके। तो x को 0 लिया तो y कितना हो गया हमारा 1। नेक्स्ट है, अगर हम x को 1 ले लेते हैं, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और ये इक्वल से उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा। सो माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स टू से अगर हमने इसको 1 लिया तो हमारी ये वैल्यू कितनी आई, -1 हो जाएगा भाई, -2 है तो माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड में क्या दिया है हमें, 3x इक्वेशन हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12। तो यहाँ से अब हम x और y के लिए सॉल्यूशन निकालेंगे। 3x प्लस में 2y माइनस 12, तो इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो +12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम किस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे, इसकी क्या वैल्यू, x की प्लेस पे सपोज करो हम 0 पुट करते हैं तो 3 × 0 0 हो गया, प्लस में 2y इज इक्वल टू 12। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो गया, 2 को इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, एंड देन y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6 आ गई। x को 0 माना तो y 6। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम y को 0 मान लेते हैं। सो 3x है प्लस में 2 × 0 इज इक्वल टू 12। सो x की वैल्यू कितनी आई, ये तो 0 हो गया, 3 को इक्वल से उधर लेके गए डिवाइड में, सो 3 4 जा 12। ठीक है, सो अगर हमने y को 0 लिया तो x वैल्यू 4 आ गई। अब हम इस टेबल के थ्रू हम ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हाँ कैसे, यस स्टूडेंट्स हमने इस तरह से y एक्सिस और x एक्सिस को लिख लिया है, दैट इज़ द ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारी टेबल थी वो क्या थी, टेबल थी अगर x 0 है तो y 1 है और x 1 है तो y 2 है, x 0 है तो y कितना है हमारा 1 है, ये पॉइंट है। ठीक है,
x 0 एंड y 1। नेक्स्ट है अगर हमारा x 1 है तो y 2 है, तो y ये 2 है। अगर हमारा x 1 था तो y 2 था। तो ये इक्वेशन बन गई ना हमारी। कौन सी इक्वेशन के लिए लाइन बनी है? ये हमारी लाइन बन गई है इक्वेशन फर्स्ट के लिए। और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या वैल्यू दे रखी थी? अगर x 0 है तो y 6 है, और y 0 है तो x 4 है। अगर हमारा x 0 है तो y कितना था हमारा? 6, तो 0 6। लेकिन अगर हमारा x 4 है तो y 0 है, सो ये कितना हो जाएगा हमारा? 4 एंड 0। इस तरह से दिस इज 4 0। अब क्या करेंगे? अब इस लाइन से हम इस लाइन को मिला देंगे। बिल्कुल हमें डॉट से डॉट को मिला देना है, लाइक दिस। अब ये कौन सी इक्वेशन के लिए था? ये था हमारा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, या फिर प्लस में 12। अब जो ये ट्राइंगुलर रीजन बना है ना, ये ट्राइंगुलर रीजन, इसको हमें क्या करना है? इसमें हमें शेड कर देनी है। ठीक है, यही आपका क्या था? यही आपका क्वेश्चन था। This is your solution. So student, I hope you all understand the exercise 3.2 complete. So you will do this complete exercise in your fair notebook of maths with neat and clean handwriting. And student, if you have any query, so please comment me. And अगर मुझे और सुधार की ज़रूरत है तो then give me your suggestion. Thank you student. Have a nice day.